हूँ हमारी लाइफ में हमेशा खुदा के साथ ताल्लुक़ में एक रुकावट आती है और वो है खौफ। लेकिन दानियल ने किसी बात का खौफ नहीं किया। सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल थी, मुसीबत आ चुकी थी, दुख में था, परेशानी थी, ख़तरे में थी जान, लेकिन उसने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। मसीह यस्सु के नाम में आप सबको सलाम। मैं खुदावंद का खादिम बरनबास बाबर आज आपके सामने एक बात जो मैंने सीखी आपसे शेयर करना चाहता हूँ। दानियल की किताब उसके 6 बाब में एक वाक़या हमें मिलता है दारा बादशाह के मुताल्लिक़। बहुत से लोगों को मुकर्रर किया उसने उनके मुख्तलिफ़ ओहदों पर। उनमें उसने दानियल को ज़्यादा प्रेफर किया और उसने उसको इम्पोर्टेंस दी और वैल्यू दिया। और उसने जब दानियल को एक बड़ी पोस्ट दी उन सबसे ज़्यादा, तो लोग जेलस हुए और उस दौरान उन्होंने फ़ैसला किया कि हम बादशाह को कुछ और समझाते हैं। उन्होंने बादशाह से कहा कि 30 दिन के लिए, सिर्फ 1 माह के लिए, तो ऐसा करके कुछ ऐसा फ़ैसला कर ले, राइटिंग में ले आ, रिटन फॉर्म में उस पर साइन कर दे कि तेरे अलावा, बादशाह के अलावा किसी और की इबादत ना की जाए, ना ही किसी इंसान से कुछ मांगा जाए। बादशाह ने उनकी इस बात पर अमल किया और उसने साइन कर दिए। जब दानियल को बात पता चली, कलाम मुक़द्दस में लिखा है, और जब दानियल ने मालूम किया कि उस नविश्ते पर दस्तखत हो गए तो अपने घर में आया और उसकी कोठरी का दरीचा यरूशलेम की तरफ खुला था। और वो दिन में 3 मरतबा हस्बे मामूल घुटने टेक कर खुदा के हुजूर दुआ और उसकी शुक्रगुजारी करता रहा। इस बात ने मुझे बहुत मुतासिर किया। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हम सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल थी, मुसीबत आ चुकी थी, दुख में था, परेशानी थी, ख़तरे में थी जान, लेकिन उसने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। उसने ये नहीं चाहा कि ओहो हालात तो बड़े बिगड़ गए हैं तो मैं कुछ दिन के लिए दुआ छोड़ देता हूँ या छुप के दुआ कर लेता हूँ। उसने खिड़की को खुला रखा और बग़ैर खौफ के उसने खुदा के हुजूर दुआ करना शुरू की। बहुत ही मुतासिर करने वाली बात है ये। हालात कैसे भी क्यों ना हो, हमारी लाइफ में हमेशा खुदा के साथ ताल्लुक़ में एक रुकावट आती है और वो है खौफ। दुनिया का, लोगों का, शर्म, कोई क्या सोचेगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, हमारे किरदार पे भी बातें आती हैं। लेकिन दानियल ने किसी बात का खौफ नहीं किया। दूसरी बात, वो दिन में 3 मरतबा हस्बे मामूल घुटने टेक रहा था। मोस्टली हमने देखा होगा, आपने भी इसका एक्सपीरियंस किया होगा, लोग तब दुआ करते हैं जब वो मुश्किल में या मुसीबत का उनको सामना करना पड़ता है, तब वो खुदा को याद करते हैं और खुदा के हुजूर आते हैं। बुरा नहीं है, गलत नहीं है, मगर जो ज़्यादा खुशाइन बात है और बरकत की बात है वो ये कि दानियल हस्बे मामूल जैसे वो पहले दुआ करता था, बिल्कुल वैसे ही खुदा के हुजूर में आया। ये पहली दफ़ा नहीं थी कि मुश्किल आ गई है, उसने अपनी जान बचानी है तो इसलिए वो दुआ कर रहे हैं। हालांकि हालात ऐसे थे कि वो दुआ करना छोड़ता तो उसकी ज़िंदगी शायद बच जाती बादशाह की नज़र में, या हालात से वो बच सकता था, मगर उसने इस बात को नामुनासिब जाना। इस बात को उसकी नज़र में ये बात थोड़ी तकलीफ़ दे थी कि वो खुदा को छोड़ के किसी और पर तवक्कुल करे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसने हस्बे मामूल खुदावंद के हुजूर घुटने टेक कर दुआ की। ना उसका अंदाज़ बदला, ना उसका वक्त बदला, ना उसका रवैया बदला, और ना ही उसकी आदत दुआ करने की। ये सारी बातें बड़ी खूबसूरत हैं। हालात, माहौल, गिरदोनवा की जो हमें चैलेंजेस हैं हमारी ज़िंदगी में, वो हमारे खुदा के साथ रिलेशन में रुकावट ना बने। 3 मरतबा दुआ करता था, जब हालात ख़राब हो गए वो तब भी 3 ही मरतबा दुआ करता था। वो हस्बे मामूल जैसे खुदा के हुजूर झुकता था, वो वैसे ही खुदा के हुजूर झुका और उसके रिज़ल्ट्स बड़े पॉजिटिव थे कि जब उसे शेरों की मान में डाला गया तो खुदावंद का खादिम दानियल ज़िंदा बाहर निकल आया। इस बात का विटनेस, गवाह बादशाह भी था, जो कलाम मुक़द्दस में इसी चैप्टर में आगे जाके कहता है वो खुदा जिसकी तू हमेशा इबादत करता है वो तुझे छुड़ाएगा। और आगे जाके जब उससे फिर मिलता है उससे कहता है वो खुदा जिसकी तू हमेशा इबादत करता था, क्या उसने बचाया? और उसमें फिर दानियल उसको जवाब भी देता है कि ऐ बादशाह अब तक जीता रहे, मेरे खुदा ने अपने फरिश्ते को भेजा और शेरों के मुँह बंद कर दिए और उन्होंने मुझे ज़रर नहीं पहुँचाया, क्योंकि मैं उसके हुजूर बेगुनाह साबित हुआ और तेरे हुजूर भी ए बादशाह मैंने ख़ता ना की। उसका कैरेक्टर अपने जॉब पर भी, अपने बिज़नेस में भी, खुदा के साथ भी, खुदा के हुजूर में भी, हर जगह पर उसका जो एटीट्यूड था
उसका जो रवैया था वो बड़ा ऑनेस्ट और बड़ा ईमानदारी और दयानतदारी वाला था। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बात। कुछ भी हालात हो जाएं, दुआ करना ना छोड़ें। अच्छे हालात हों, बुरे हालात हों, चैलेंजेस हों, चाहे दुआ का ही चैलेंज हो, चाहे खुदा के हुजूर झुकने का ही चैलेंज हो, वी आर नॉट सो बिजी। या तो हम मसरूफियत की वजह से दुआ नहीं करते, या हम मुसीबत की में आकर दुआ नहीं करते, या शायद हम खौफ में दुआ नहीं करते। कुछ भी सिचुएशंस हों, कुछ भी हालात हों, कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम हो ज़िंदगी में, दुआ करना ना छोड़ें। दुआ में फ़तह है, दुआ करने में फ़तह है। थैंक यू।